हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ्स बाय विशाल भारती सर में। देखिए, आज का वोकैबुलरी सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, जानदार, शानदार, पूरा इसको नोट कर लीजिएगा और कॉपी पेन लेकर जरूर बैठे रहिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला देखिए क्या प्रश्न पूछा गया है। लैंडस्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट, प्रचंड जिसे हम बोलते हैं ना, लैंडस्लाइड क्या होता है। यह नाउन है, पहले याद रखिएगा। एन ओवरवेलमिंग और डिसीसिव विक्ट्री, यानी प्रचंड जीत हम जिसे कहते हैं। एक लैंडस्लाइड आपने और भी नाम सुना हो, जैसे हम बोलते हैं भूस्खलन, है ना, लैंडस्लाइड भी उसको कहते हैं। तो ये याद रखिएगा। सिनोनिम्स क्या होता है इस प्रचंड जी लैंडस्लाइड का, कि स्वीप यानी एक साथ स्वीप कर देना, या ओवरवेलमिंग विक्ट्री हम जिसे कहते हैं। ये अक्सर आपने क्रिकेट मैच में नाम सुना होगा, है ना, स्वीप कर देना, है ना। एंटोनिम्स इसका उल्टा कर दीजिए, डिफीट हो जाएगा या नैरो लूज हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या होता है, द पार्टी सिक्योर्ड अ लैंडस्लाइड इन द स्टेट इलेक्शंस, यानी जो पार्टी अपने क्षेत्रीय चुनाव में जो विजयी हुई है वो एक तरफा विजय हो गई, यानी प्रचंड जीत हासिल की है। लैंडस्लाइड वोट से विक्ट्री, है ना। दूसरा देखिए रीलिंग, REELING, स्पेलिंग याद रखिएगा। और जो ये वर्ब ये है, ये वर्ब है, ये भी याद करिएगा, क्योंकि इस बार देखिए रहे हो आप कितना प्रश्न जो है ज़्यादातर पार्ट्स ऑफ स्पीच से पूछा गया है। तो मीनिंग देखिए क्या है। मीनिंग है आपका फीलिंग शॉक्ड या कंफ्यूज्ड या ओवरवेल्म्ड बाय सेटबैक भी हम इसे कहते हैं। रीलिंग मीन्स होता है संघर्ष करना, हिंदी में कहते हैं। सिनोनिम्स देखिए, स्टैगरिंग क्या हो जाएगा, स्टैगरिंग या शेकन भी हम इसे कह सकते हैं। एंटोनिम्स स्टेबलाइज्ड या कंपोज्ड भी हम इसे कह देंगे। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, द टीम वॉज रीलिंग आफ्टर हिज अनएक्सपेक्टेड डिफीट, है ना। द टीम वॉज रीलिंग, यानी टीम जो है वो बहुत ही सफ़र कर रही है। आगे देखिए क्या है, मैंडेट क्या होता है। मैंडेट MENDET नाउन है, ये याद रखिएगा। इसको बोलते हैं जनादेश। क्या बोलते हैं, जनादेश। जैसे चुनाव जब होता है तो लोग कहते हैं ना, आपको इतना, आपने इतने मैंडेट से वोट जीता, इतना जनादेश आधार आपको मिला, है ना। आगे देखिए क्या है आपका, चौथा है इंटरवीन, है ना, यानी हस्तक्षेप करना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, कई बार एग्जाम में पूछा गया। इंटरवीन वर्ब है, ये याद रखिएगा। टू बिकम इन्वॉल्व इन अ सिचुएशंस टू चेंज इट्स आउटकम, है ना। टू बिकम इन्वॉल्व इन अ सिचुएशंस टू चेंज इट्स आउटकम, यानी हस्तक्षेप करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इंटरफियर या मीडिएट हम भी इसे कहते हैं। एंटोनिम्स उल्टा कर दीजिए, अब्सटेन क्या हो जाएगा, अब्सटेन या रिफ्रेन भी हम इसे कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, द कोर्ट डिसाइडेड टू इंटरवेन इन द मैटर, यानी जब फिर कोर्ट में जब मामला चला जाता है तो फिर कोर्ट उस पर हस्तक्षेप करता है। पांचवा देखिए प्रोवोकिंग क्या होता है, उकसाने वाला। इसके एडजेक्टिव है, याद रखिएगा। मीनिंग क्या है, कॉजिंग एंगर और रिएक्शंस इंटेंशनली, है ना, उकसाने वाला। सिनोनिम्स क्या है, इंसिटिंग क्या हो जाएगा, इंसिटिंग INCITING ना, या एग्रीवेटिंग भी हम इसे कहते हैं, एग्रीवेटिंग। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अपीजिंग APPEASING, इसका उल्टा हो जाएगा, उकसाने वाले का उल्टा हो जाएगा ये, अपीजिंग या पेसिफाइंग भी हम इसे कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है, याद करने के लिए एग्जाम्पल बेस्ट तरीका है। हिज प्रोवोकिंग कमेंट्स लेड टू एन आर्गूमेंट, यानी हिज प्रोवोकिंग कमेंट्स, यानी उसने कुछ इस प्रकार ऐसा बोला कि आर्गूमेंट और ज़्यादा बढ़ने लगी, है ना, लेड टू एन आर्गूमेंट। आगे देखिए क्या है, पैराडॉक्स क्या होता है। पैराडॉक्स नाउन है, ये विरोधाभास हम इसे कहते हैं। seemingly कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट और सिचुएशंस दैट मे बी ट्रू, है ना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शंस या इनकंसिस्टेंसी, इसको हम कहते हैं। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंसी या एग्रीमेंट भी हम इसे बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इट इज़ अ पैराडॉक्स दैट फ्रीडम कैन समटाइम क्रिएट एंग्जाइटी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ना। इट इज़ अ पैराडॉक्स दैट फ्रीडम, तो विरोधाभास है, इसका काफ़ी हार्ड लैंग्वेज भी यूज किया हुआ है, पैराडॉक्स, है ना। आगे देखिए 7 क्या है, पैसिफिस्ट एक नाउन है। मीनिंग क्या होता है, अ पर्सन हु अपोज वार एंड वायलेंस, यानी कोई भी व्यक्ति जो है अगर युद्ध को रोक रहा है, यानी वो शांतिवाद फैला रहा है, शांति फैला रहा है, तो शांतिवादी हम इसे कहते हैं, पैसिफिस्ट, है ना, याद रखिएगा, नाउन है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, पीस मेकर। जैसे अभी आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है खूब यहाँ पर ऐसा बोल रहे थे कि हमें नोबेल क्यों नहीं मिला, हम तो पीस मेकर हैं, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवा दिए, गाजा का युद्ध रुकवा दिए, रसिया यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिए। तो
यहाँ पर इस प्रकार पीस मेकर बनने का वो काम कर रहे थे, जिसे हम यहाँ पर नॉन वायलेंट पर्सन भी कह सकते हैं। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दीजिए, मिलिटेरिस्ट, मिलिटेरिस्ट है ना, स्पेलिंग याद रखिएगा, MILITARIST, या हम इसे वॉरमॉन्गरर भी कह सकते हैं, यानी एकदम मतलब लड़ाई झगड़ा करने वाला, उकसाने वाला, इस प्रकार कह सकते हो आप। एग्जाम्पल देख लीजिए, एज अ पैसिफिस्ट ही रिफ्यूज टू ज्वाइन द आर्मी, यानी एज अ पैसिफिस्ट यानी अगर वो एक शांतिवादी व्यक्ति है, ज्वाइन कर लेता है आर्मी को, तो वो और शांतिवादी अच्छे से फैला सकता है। 8वां देखिए, मिलिटराइज्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मिलिटराइज्ड, यानी सैन्यकृत, इक्विप्ड और ऑर्गेनाइज्ड फॉर मिलिट्री पर्पज। जैसे मिलिटराइज्ड कब होता है, जैसे मान लीजिए सरकार, राष्ट्रपति शासन चल रहा है, राष्ट्रपति ने अपनी सेना भेज दी, बहुत ज़्यादा गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई, तब मिलिटराइज्ड वो पूरा एरिया हो जाता है। सिनोनिम्स आपने अक्सर देखा होगा पश्चिम बंगाल में, जहाँ जहाँ बड़े बड़े दंगे होते हैं ना, वहाँ पर देखा होगा आपने, मिलिटराइज्ड हो जाता है। सिनोनिम्स देखिए क्या है, आर्म्ड या फोर्टिफाइड, क्या होता है, आर्म्ड या फोर्टिफाइड। एंटोनिम्स, इसको डिमिलिटराइज्ड भी बोल सकते हैं, डिमिलिटराइज्ड भी कर दीजिए, DE लगा दीजिए, उल्टा हो जाएगा, सिविलियन भी हम इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, सिविलियन, ठीक। एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है, द रीजन बिकम हैविली मिलिटराइज्ड आफ्टर द बॉर्डर डिस्प्यूट, यानी जब एक देश से दूसरे देश के बीच जब डिस्प्यूट होता है तो फिर मिलिटराइज्ड हो जाता है, ठीक। आगे देखिए, 9वां इम्पेरलिंग, इम्पेरलिंग यह क्या है, एक वर्ब है, IMPERILLING, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इसको याद रखिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ इसे पूरा नोट कर लीजिए, कॉपी में लिखते भी रहिए। मीनिंग क्या है, पुटिंग समथिंग इन डेंजर, यानी संकट में डालना, संकट में डाल देना। सिनोनिम्स क्या है, इंडेंजरिंग, इंडेंजरिंग है ना, या जियो पैराडाइजिंग भी हम इसे कहते हैं। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टिंग या सेफ गार्डिंग भी हम इसे कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, रैकलेस ड्राइविंग इज एम्पेरलिंग पब्लिक सेफ्टी भी हम इसे कहते हैं। जैसे आपने अपने फ्रेंड्स को नई नई अपनी बाइक दे दी, जो कि आपके फ्रेंड्स को चलाने भी नहीं आता, यानी वो आपको क्या कर देगा, एम्पेरलिंग कर देगा, संकट में डाल देगा। 10वां देखिए क्या होता है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है, एम्बिगिटी, एम्बिगिटी या एम्बिगिटी हम इसे प्रोनाउंस करेंगे तो एम्बिगिटी मैं इसको बोलूँगा। नाउन यह होता है एम्बिगिटी, AMBIGUITY, एम्बिगिटी। इसका मतलब होता है अस्पष्टता, क्या होता है, अस्पष्टता। इंग्लिश मीनिंग क्या है, लैक ऑफ क्लैरिटी, यानी कोई व्यक्ति, जैसे आप बात कर रहे हो, उसको कोई चीज़ पता नहीं है ना, उसको स्पष्ट चीज़ें नहीं मालूम है, तो यानी वो सर्टेनिटी इन मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स क्या होता है, इसको हम बोलते हैं वैगनेस, क्या बोलते हैं, वेजनेस, वेजनेस इसको हम बोलेंगे, या ऑब्सक्योरिटी भी बोलते हैं। इसका उल्टा कर दीजिए, क्लैरिटी, प्रिसीजन, है ना, जो बहुत स्पष्ट बोलने वाला हो। एग्जाम्पल देख लीजिए, द एम्बिगिटी इन द स्टेटमेंट कॉज्ड कन्फ्यूज्ड, यानी जब अस्पष्टता बढ़ती है तो और ज़्यादा कन्फ्यूज़न बढ़ जाती है। इसके बाद 2 और देख लीजिए क्या है, 11 रिविटलाइजिंग, रिविटलाइजिंग क्या मतलब क्या है, यहाँ पर ये वर्ब है, मतलब पुनर्जीवित करना। वाह, देखिए अभी रिसेंटली ये प्रश्न आया हुआ SSC में है, इसको कैसे मैं भूल सकता हूँ। देखिए मीनिंग क्या है, गिविंग न्यू लाइफ, एनर्जी और स्ट्रेंथ टू समथिंग ना, यानी गिविंग न्यू लाइफ, नया जीवन देना, पुनर्जीवन होता है। सिनोनिम्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, जैसे हम यहाँ पर रेजुवेनेटिंग भी कहते हैं, रेजुवेनेटिंग या रिन्यूइंग भी हम इसे बोलते हैं। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ड्रेनिंग या वीकनिंग भी हम इसे बोलते हैं। मीनिंग देख लीजिए क्या है, द न्यू रिफॉर्म्स आर रिविटलाइजिंग द इकोनॉमी, यानी न्यू, यानी एक नया रिफॉर्म आने से क्या हो गया, उसका इकोनॉमी पुनर्जीवित हो गई, ठीक। इसके बाद देखिए क्या है, प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक यह एडजेक्टिव है, याद रखिए, यह एक व्यवहारिक इसका मीनिंग होता है। इंग्लिश मीनिंग क्या है, डीलिंग विथ थिंग्स रियलिस्टिकली एंड प्रैक्टिकली, यानी अगर आप कोई डील कर रहे हो किसी वस्तु के ऊपर तो रियलिस्टिक हो सकता है, प्रैक्टिकली भी होता है ना, तो वो व्यवहारिक उसे हम कहते हैं। सिनोनिम्स क्या होगा, इसका सिनोनिम्स प्रैक्टिकल होगा या रियलिस्टिक भी हम इसे कहते हैं। इसका उल्टा कर दीजिए, एंटोनिम्स आइडियलिस्टिक भी हम इसे कहते हैं, या इम्प्रैक्टिकल भी हम इसे कह सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, शी अडॉप्ट अ प्रैग्मेटिक अप्रोच टू सॉल्व दिस क्राइसिस, यानी अगर कोई, जैसे मान लीजिए यहाँ शी एडॉप्टेड अ प्रैग्मेटिक, यानी व्यवहारिक रूप से अगर कोई क्राइसिस को अगर अडॉप्ट कर ले रहा है ना,
यानी उसको संकट को अगर दूर कर पा रहा है व्यवहारिक रूप से, प्रैक्टिकली रूप से, तो जाहिर सी बात है वो क्राइसिस नहीं आएगी। ए प्रॉब्लम टू सॉल्व यानी वो सॉल्व हो जाएगा क्राइसिस। ठीक है, तो प्यारे साथियों ये था हमारा पूरा वोकैब का सेक्शन। आई होप आप सबको समझ में आया होगा पूरा अच्छे तरीके से। नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट में जो भी प्रश्न नहीं समझ में आया है एक बार बता दीजिएगा, मैं उसका एक्सप्लेन आपको कमेंट में कर दूंगा। और इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे साथियों, और चैनल पर नए हैं तो देखिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए प्यारे साथियों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।